जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त में होंगे। ठीक है, देखिए हम लोग जो है ना मैथ्स में क्लास 10th का जो मैथ है उसमें हम लोग जो है ना चैप्टर 1 से लेकर के 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि डेली मैंने 5 ऑब्जेक्टिव दे करके उसको कंप्लीट किया है। ठीक है, बहुत ही अच्छा से किया, आप लोग उसको देखिए और करिए, बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे उसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और आज जो है हम लोग है ना चैप्टर 5 AP में से क्वेश्चन करने वाले हैं। आज से 5 ऑब्जेक्टिव डेली करेंगे। ठीक है, तो आज 5 ऑब्जेक्टिव हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ा करके हम लोग आगे काम करेंगे। तो आज का हम लोग का पहला सवाल है क्या कि 1, 3, 5, 7 में कौन सी श्रेणी में होगा। तो हम चेक करेंगे इसको, क्या है ये AP में है या नहीं, ये समझिए, चेक करना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो हम लोग AP जब भी चेक करना हो तो क्या करेंगे, अगली घटे पिछली करेंगे, मतलब प्रत्येक पदों के बीच गैप चेक कर लेंगे। अगर बराबर रहेगा तो कहेंगे समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं है। देखिए चेक करते हैं हम, अगर 3 और 1 के बीच गैप देखें, इसके बीच अगर हम गैप देखते हैं तो 3 में से 1 गया तो कितना 2। ठीक है, फिर इसके बीच गैप देखिए, 3 और 5 के बीच में अगर गैप देखते हैं तो 5 में से 3 गया, फिर 2। अब 7 और 5 के बीच गैप देखिए, 7 में से 5 गया, फिर से 2, मतलब सब के बीच गैप क्या है, समान है, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इतना में प्रथम पद है, तो प्रथम पद क्या होता है, जो पहला पद को ही प्रथम पद कहते हैं, इसीलिए अब है ना पहला पद A2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है, एकदम सिंपल है, ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि इतना आसान सवाल, तो क्योंकि स्टार्टिंग है तो इस टाइप का सवाल करेंगे, पहले सीखेंगे फिर हम लोग अच्छा से आगे करेंगे और क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। nवां पद का सूत्र क्या होता है, हम लोग को पता है nवां पद का सूत्र क्या होता है। nवां पद an को बोलते हैं या उसी को Tn भी बोलते हैं। तो a + n - 1 × d, a + n - 1 × d, जो कि ऑप्शन ए में ही है, a + n - 1 × d, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है -4, -5, -6, -7 डॉट में सार्वंतर होगा। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगली घटे पिछली, है ना, अगली लगातार 2 पद के बीच का जो अंतर होगा ना वही सार्वंतर होगा। उसी को पदांतर भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे, उसी को पदांतर भी कहते हैं। देखिए -5 में से -4 को घटाएंगे, तो -5 माइनस घटाएंगे किसको, तो -4 को, क्या हो जाएगा, तो -5 और +4, तो -5 + 4 कितना, -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इतना में अगले 2 पद ज्ञात कीजिए। देखिए अगला 2 पद निकालना है तो हम लोग क्या पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, अपने आप उसमें जोड़ेंगे तो अगला पद निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका D निकालेंगे तो 4 में से 2 गया तो कितना 2, तो D कितना आ गया 2, मतलब सार्वंतर 2। अब इसमें 2 जोड़ते जाएंगे तो अगला पद आता जाएगा, है ना। AP में तो हम लोग यही जाने हैं कि किसी पद में एक निश्चित पद जोड़ते जाएँ तो क्या होगा, AP बनता जाएगा, अगला पद निकलता जाएगा। तो यहाँ पर जो हमको कॉमन डिफरेंस है कितना, 2, सार्वंतर 2 आया, 2 जोड़ते जाइए तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, इसका मतलब अगला पद क्या होगा 10। फिर उसका अगला पद क्या होगा, तो 10 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, तो अगला पद क्या हो जाएगा, उसका अगला 12, मतलब 10 और 12, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब ऑप्शन यही हो गया है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, फिर अगले क्लास में भी इससे लेवल उठा करके हम लोग काम करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।